हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 के एग्जांपल नंबर 7 के बारे में। ठीक है, तो ये एग्जांपल में मैंने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऐसा दे रखा है, इफ फोकल लेंथ f is equal to 0.5 मीटर फॉर अ ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। ओके, तो पहले क्वेश्चन में हमें पावर जो है वो फाइंड करना है। तो हमें पता है कि भाई पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर p इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ के इनवर्स को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो फोकल लेंथ जो है वो दे रखा है हमें 0.5, तो 1/0.5 मतलब ये क्या होगा 1/1/2। 0.5 मतलब क्या होगा 1/2। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर जाएगा तो आएगा 2 डायोप्टर। तो पहले का आंसर जो होगा वो होगा 2 डायोप्टर। ओके, यहाँ पे हमें पावर जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 डायोप्टर। तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको साथ साथ नोट करना हो तो आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। ओके, अब हमें सेकंड क्वेश्चन में जो दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। what is the refractive index of the glass। ओके, हमें क्या क्या दे रखा है, देखो हमें एक डबल कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। ये रहा मेरे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये है अपने पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसके जो भी डबल कॉन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एक फेस का 10 और एक फेस का 15 है। मानो कि ये आपका पहला फेस है, ये आपका सेकंड फेस है, ये आपका फर्स्ट फेस, ये सेकंड। ओके, तो फर्स्ट फेस के लिए जो भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, जिसको मैं R1 कहता हूं, वो मैं दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड सेकंड के लिए हमें कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब एक चीज याद रखना, देखो ये फर्स्ट फेस जो है वो ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर कहां पे रखना पड़ेगा, यहां पे रखना पड़ेगा। ये सेंटर होगा तभी तो यहां पे मैं से कहूं मिलने वाला है। तो लेंस से जो भी राइट हैंड साइड जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव हम लेंगे। अब जब आपको सेकंड वाला कर्व बनाना है तो आपको सेंटर कहां पे रखना पड़ेगा, यहां पे रखोगे आप सेंटर को। तो यहां से जब आप सेंटर रखोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा सेकंड कर्व के लिए, जो भी आपका डिस्टेंस होगा वो लेंस से लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है तो ये वैल्यू कैसे होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। तो ये आप याद रखोगे। जब भी आपको इस टाइप का डेटा दे रखा है तब आपका R1 जो है वो होगा 10 एंड R2 जो है वो होगा -15। मतलब ये प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस। फोकल लेंथ जो है वो आपको दे रखा है, f की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। सॉरी, फोकल लेंथ जो है वो है 12 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फाइंड करना है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप के डेटा के लिए मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो अपने पास होता है वो क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू n21 minus 1 1/r1 minus 1/r2। ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूं तो ये जो है n21 दैट मींस ये क्या हुआ n2/n1 हुआ, n2/n1 minus 1। n21 को हम लिख सकते हैं n2/n1। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। n21 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसको आप लिख सकते हो n2/n1। और यहाँ पे एज इट इज 1/r1 minus 1/r2। अब यहाँ पे याद रखना, जब भी हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें जो n2 होता है ना, n2 वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेंस किससे बना हुआ होता है, ग्लास का। मतलब ये है आपके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और n1 मींस अपने लेंस कौन से मीडियम में रखा है। ओके, आपने जिस मीडियम में लेंस को रखा है वो जो होगा वो आपका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ठीक है, लेंस जिस मीडियम में रखा है वो आपका n1 है और ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। अभी हमने लेंस को एयर में रखा है तो आपके लिए n1 की वैल्यू जो है कितनी होने वाली है, n1 मतलब कि आपने एयर में रखा है तो आपके लिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होने वाला है 1। तो ये सब डेटा को मैं यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करूँ, मुझे फाइंड करना है n2। ओके, n2 मतलब कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 1/f f की जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है तो फोकल लेंथ जो है उसका पॉजिटिव होने वाला है। हमें फाइंड करना है n2, n1 की जो वैल्यू है वो है 1। तो ये तो n2/1 इज n2 - 1 और ये जो है r1 की जो वैल्यू है वो है 10 माइनस
R2 की जो वैल्यू है वो है -15, तो माइनस माइनस में डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ प्लस। याद रखना यहाँ पे जो R2 यूज होता है वो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। क्यों, मैंने अभी पहले रीजन बता दिया। क्लियर? तो अभी हम इसको सोल्व करें तो 1/12 ये एज इट इज इक्वल टू n2 - 1। यहाँ पे क्या आएगा 15 + 10 एलसीएम लेने पे ये 15 + 10 अपॉन 15 × 10। क्लियर हुई मेरे को? चलो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करें तो ये 1/12 जो है वो एज इट इज इक्वल टू n2 - 1। यहाँ पे 15 + 10 ये होने वाला है आपका 25 अपॉन 15 × 10 को आप एज इट इज रखो। 15 × 10 को मैंने रखा है एज इट इज। अब कैंसिल करो, 5 5 जा एंड 5 3 जा, वापस से 5 2 जा। तो यहाँ पे नीचे कितना है 3 2 जा 6, तो 6 को मैं अगर ये डिनोमिनेटर में अगर इस तरफ लो तो कहाँ पे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 6/12 इज इक्वल टू n2 - 1। ओके, ये जो दोनों है वो मल्टीप्लिकेशन हो गई। 3 2 जा 6 हुआ और 6 जो है यहाँ पे आया तो ये मल्टीप्लिकेशन में आया, तो 6/12 जो 2 होगा एंड यहाँ पे आया 1/2 इज इक्वल टू n2 - 1। 1 इस तरफ ले लो तो n2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 + 1/2, मतलब कि और फाइनल आंसर जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होने वाला है 3/2 मींस 1.5। ओके, तो ये जो है अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया कि n2 जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पूछा था वो क्या होगा 1.5। वापस एक चीज पे मैं नोट कर रहा हूँ, याद रखना जब भी आप लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज कर रहे हो तो n2 जो है वो आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड n1 मींस आपने लेंस को जिस मीडियम में रखा है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है कि a convex lens has focal length 20 centimeter in A. What is focal length of water in water? What is focal length in water? एक convex lens है, एक convex lens है जिसकी focal length हमें एयर में दे रखी है। ओके, फोकल लेंथ एयर में दे रखी है जिसको मैं एफ ए कहता हूँ। जब लेंस एयर में है तब आपको फोकल लेंथ जो है मिल रही है 20 सेंटीमीटर। तो वही लेंस की फोकल लेंथ वाटर में कितनी होने वाली है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। साथ साथ यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमें यूज करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है 1.5। तो ये एकदम सिंपल ये क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहले तो मैं लेंस मेकर फॉर्मूला लिखता हूँ। लेंस मेकर फॉर्मूला अपने लिए क्या था 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू n21 minus 1 1/r1 minus 1/r2। वापस से हम यही चीज को आगे लिखते हैं कि भाई n21 को हम कैसे लिख सकते हैं n2/n1 minus 1/r1 minus 1/r2। अब ध्यान से समझना, जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, मैंने क्या बताया था n2 मींस किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ग्लास का मतलब लेंस का, एंड n1 मींस किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, जिस मीडियम में आपने लेंस को रखा है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। तो अगर मैं एयर की बात करूं तो फॉर एयर, अगर हम एयर की बात करें तो ये फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूं, तो एयर के लिए अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 1/f, इसको मैं 1/f a लिख देता हूं, इज इक्वल टू n2 मींस लेंस का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिक्स है, लेंस का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ग्लास का। n1 मींस जिस मीडियम में आपने लेंस को रखा है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एयर के लिए, तो यहाँ पे आएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 और ये जो है वो क्या आएगा 1/r1 -1/r2। ओके, चलो तो एक ये हमारे पास एक इक्वेशन हो, हम थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, हमें r1 एंड r2 की वैल्यू दे रखी नहीं है, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है वाटर में। तो वाटर के लिए मैं पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो वाटर के लिए सेम फॉर्मूला क्या होने वाला है 1/f इज इक्वल टू, अब वापस से n2 मींस किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ग्लास का, लेंस का, तो यहां पे मैं रखूंगा ग्लास का। अब जब लेंस वाटर में है तो लेंस कौन से मीडियम में रखा है, वाटर के मीडियम में रखा है, तो अब n1 जो है वो क्या मिल जाएगा nw। ओके, जिस मीडियम में आपने लेंस को रखा है वो n1 एंड लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, तो ये आएगा
-1 और 1/r1 -1/r2। ओके, एक चीज याद रखो, ये फॉर्मूला का हमें कुछ अभी काम नहीं है, बट इसका यूज हम करेंगे। हमें तो मेन क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, कहां पे फाइंड करनी है, वाटर में। ओके, तो एन जी दे रखा है, एन डब्ल्यू दे रखा है, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 1/r1 -1/r2। क्लियर? हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, 1/r1 -1/r2। ओके, तो अभी ये इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। मैं करता क्या हूं पता है, ये इक्वेशन में सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और यहां से मैं 1/r1 -1/r2 की 1/r1 -1/r2 की वैल्यू फाइंड करूंगा और फिर हम यहां पे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, देखो मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इक्वेशन 1 का यूज कर रहा हूं। इक्वेशन 1 में हमें ऐसा दे रखा है, देखो 1/fa की जो वैल्यू है वो कितनी है, एयर में जो फोकल लेंथ है वो है 20 इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने वाला है 1.33 अपॉन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1 यहां पे मैंने कर दिया -1। ओके, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ये 1 एज इट इज इक्वल टू क्या होगा, इनटू क्या होगा 1/r1 -1/r2। अब यहां पे अगर हम इसको सोल्व करें तो 1/20 एज इट इज, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा 0.33 1.33 -1 मतलब क्या होगा 0.33 और ये 0.33 जो है यहाँ पे आने वाला है, क्यों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आएगा तो कहाँ पे आएगा डिवीजन में, तो ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास 1/r1 -1/r2। तो ये 1/r1 है 1/r1 -1/r2 की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो फाइंड करना है 1/fw में fw फाइंड करना है वो हमें इजीली मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो इक्वेशन 2 जो है वो ऐसा है कुछ 1/fw, ये इज इट इज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.5 अपॉन वाटर का जो है वो है 1.33 -1। ओके, यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और 1/r1 -1/r2 ये वैल्यू में डायरेक्टली दे रखी है 1/20 into 0.33। ठीक है, तो आप आपके हिसाब से इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करने में आपका जो भी फोकल लेंथ आने वाला है वो फोकल लेंथ जो है वो आई थिंक 78.2 समथिंग कुछ आता है। ठीक है, तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसके जैसा कुछ आंसर है। क्लियर? थैंक यू।